जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आज समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आज का दिन आजादी का असली दिन है। जो एक बात कंगना रनावत ने कहा था कि देश को असली आजादी तो 2014 में मिली, तो वो बात एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि आफ्टर 11 इयर्स मोदी ने जो काम किया, और मोदी का जो काम है वो काम बोलता है। इसके पहले देश को आजादी मिली कब थी? देश घुटन महसूस कर रहा था, लोगों की तरक्की बाधित थी, विदेशों में भारत की छवि धूमिल थी, अमेरिका आंखें दिखाता था। अब की बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, शायद इसके पहले की सरकारें हुआ करती थी तो आज घुटनों पर होती और अमेरिका के सामने झुक जाती, मगर मोदी के नेतृत्व में आज सीना चौड़ी करके मोदी और मोदी की टीम, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हो, सबने ये एक स्वर में कहा कि नो एनी प्रेशर, इंडिया हैव नॉट succumb on pressure beyond the USA। आज मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भारत के लिए जो संदेश दिया, सभी 140 करोड़ देशवासियों को जरूर सुनना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि हमने जब जीएसटी रिफॉर्म किया, आज 2 लाख करोड़ के ऊपर एक महीने का रिवेन्यू आता है। देश में टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ गई। और तीसरा, भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। जो यूपीआई सिस्टम आया, 1 मिनट में लाखों रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे कितना भारी पड़ता था, पैसे भेजने में कितने समय लगते थे। आरटीजीएस करना हो तो घंटों लग जाते थे, 3-3, 4-4 घंटे। चेक क्लियरिंग 3-3, 4-4 दिन हो जाता था। पर आज एवरीथिंग ऑन इजी, अंडर वन रूफ सारे काम हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि भारत के लोगों से मेरी एक अपील है कि स्वदेशी अपनाएं और हम हर चीज मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें और वोकल फॉर लोकल, इस बात को अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन अदर राष्ट्रों को पैसा जाना बंद हो जाए तो अपना देश वापस सोने की चिड़िया बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा।
और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने कहा कि वो देश विरोधी ताकतों को ज्यादा मिर्ची लगेगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस जिसका शताब्दी ईयर चल रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है और जो सेवा भाव आरएसएस में है, इससे देश के करोड़ों लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। मैं कह रहा हूं आज पूरे देश में जलनखोरों के पछवाड़े में मिर्ची लग गई होगी कि जिस आरएसएस को दोगली कांग्रेस दो नहीं तीन बार बैन किया, आज वो पट वृक्ष बन के तैयार हो गया। और मोदी जी ने जिस लहजे में तारीफ किया आरएसएस का, आज जितने देशभक्त हैं उनकी तो छाती गर्व से ऊंची हो गई कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ये भाषा देश राष्ट्र प्रथम की भावना देश के करोड़ों लोगों के रोम रोम में भर गई। दोस्तों, मोदी ने कहा कि जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की मेक इन इंडिया की मिसाइलें काम आई, दुनिया देखती रह गई और अमेरिका के F-35 फाइटर को ऐसा गिराया अपना S-400 कि इसका कोई शानी नहीं है। एक बात और मोदी ने कहा, भी कल ही पाकिस्तान ने गिदड़ धमकी दिया है कि हमारा पानी, सिंधु का पानी कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी ने कहा कि हमारे किसानों के साथ अन्याय हुआ और किसानों की हितों की रक्षा के लिए ही भारत अमेरिका से टकरा गया। ये घुटने टेकने वाला भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का मोदी का भारत है जो कि घर में घुस के जवाब देना जानता है, आंखों से आंखें मिला के बात करना जानता है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस बात को उन्होंने फिर से रिट्रेट किया है और मैं, जहां तक मेरी दूरदृष्टि है, कि आज पूरे देश में चर्चा छिड़ेगी और आज पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी कान खोल के सुन रहा होगा कि ये भारत, जो कि राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र सरेंडर, मोदी ने दिखा दिया अपना जलवा। बोला हम कोई सरेंडर वाले नरेंद्र नहीं है, हम 56 इंच वाले नरेंद्र हैं जो कि कांग्रेस को खोद के पाताल से भी निकाल के कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले हैं। दोस्तों, आज मेरी सभी से यही राष्ट्रवादियों से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं पुनः एक बार सभी राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस के 19वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मैं भी परिसर में घूम के झंडा वंदन किया, अपने इष्ट मित्रों से मिला और यही उम्मीद करता हूं कि देश हमारा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और भारत ऐसी तीसरी शक्ति बनी जो चीन और रूस के बाद पलटकर अमेरिका को जवाब देने में सक्षम हुआ। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रसिया से तेल लेना बंद करे भारत, मगर मोदी ने कहा मैं किसानों के और एमएसएमई सेक्टर के ऐसे कामों के खिलाफ नहीं जा सकता हूं और जो रिवेन्यू जनरेट हुई है उसकी भी आज बहुत तारीफ किया जीएसटी का। और मोदी ने कहा कि दिवाली में हम बड़ा तोहफा देने वाले हैं। तो
पूरे देशवासियों को दिवाली का इंतजार करना चाहिए और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।